तो यह घटना ने है हर को हिला दिया है, अंदर से तोड़ दिया है। आत्महत्या नहीं है बल्कि एक प्लांटेड जो है यह हत्या है। वो बंगाल की लड़कियां रखता था, अफसरों के यहाँ, बिजनेस मैन के यहाँ भेजता था। रोशनी कुमारी जो थी पॉक्सो नहीं लगाई, अननोन एफआईआर कराई, और जब केस हुआ था 6 तारीख की घटना है तो 9 तारीख एफआईआर क्यों दर्ज की है? कि अगर किसी डॉक्टर की बेटी के साथ होगी, किसी आईपीएस, किसी वकील के साथ होगी तो क्या बीतेगा? पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला लगातार उफान पर है। इस मामले में एसआईटी का गठन तो किया गया, लेकिन एसआईटी पर और पटना पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मामला अब और तूल पकड़ने वाला है। अब कंप्लेन पिटीशन दायर किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के कई सीनियर एडवोकेट्स मौजूद हैं। कौशलेंद्र जी मौजूद है। इस मामले पर हम तमाम जानकारी को साझा करेंगे और बताएंगे। कौशलेंद्र जी, क्या पूरा मामला आप लोगों ने जो है अब आगे जाने का फैसला लिया है, क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, सर्वप्रथम तो रोहित जी धन्यवाद देता हूं कि आप यह ज्वलंत मुद्दा को आम जनमानस में लेकर जाने के लिए हम तक पहुंचे, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन अगर सच पूछते हैं, हृदयात्मक पूछते हैं, तो यह घटना से मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत से मायूसी है। सारे वकीलों के बीच में है। वकील एक बिरादरी है, सारे बिरादरी के बीच में पत्रकार एक बिरादरी है, IAS IPS, यानी सब समाज में हो या आम जनमानस, सबकी बेटी बहन एक घर में है। तो यह घटना ने है हर को हिला दिया है, अंदर से तोड़ दिया है। और जिस तरह से कंसर्न थाना जो है चित्रकूट नगर थाना, उसके SHO रोशनी कुमारी है, और पटना सदर का एडिशनल SP कुमार अभिनव, और धरती का सेकंड गॉड, सेकंड भगवान कहने वाला डॉक्टर, जिस तरह से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का डॉक्टर का चेहरा सामने उभर करके आया है, यह मानवीयता को तार तार कहता है। पटना पूर्वी SP भी बढ़िया से जांच नहीं किया, और सर्वप्रथम एक दृश्य उभर कर आया, बड़ा ही गंदा दृश्य आया कि पटना का सीनियर SP, इतना ईमानदार SP कार्तिक शर्मा को भी कनीय पदाधिकारियों ने मिसलीड किया, और उन्होंने भी कह दिया कि यह बलात्कार केस नहीं है। दो अलग अलग जी, बलात्कार केस नहीं है, यह आत्महत्या है। जब इसको मैंने देखा और स्टेटमेंट सारे लोगों का मिलाया, तो एक मानवीयता जो थी वो सिसक कर रो पड़ रही थी, धिकार रही थी मुझे कि आप आगे। ये सर्वप्रथम मैंने ही स्टेटमेंट इस पर दिया कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि एक प्लांटेड जो है यह हत्या है। आपने उस पिटीशन में इस बात को लिखा है? बिल्कुल बिल्कुल लिखा है। मैंने कल केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में बिहार पुलिस, खासकर पटना प्रशासन के 4 अफसरों, फर्स्ट SHO रोशनी कुमारी, सेकंड एडिशनल SP अभिनव जी, तीसरा जो है परिचय कुमार जो पूर्वी के SP हैं, फिर पटना के सीनियर SP एवं डॉक्टर जो है सबसे राक्षस की भूमिका में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का डॉक्टर जो है सतीश कुमार, वह है, क्योंकि उस लड़की का कपड़ा गायब किया है। बताइए, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए, यही मेडिकल साइंस कहता है। वो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स का भी जो है से हनन किया है, मेडिकल साइंस का जो है काउंसिल जो है उसका नॉर्म्स को हनन किया है इस केसेस में। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मनीष रंजन की गिरफ्तारी हो गई, मैं मानता हूँ। यह भी सत्य है कि मनीष रंजन का जो हॉस्टल है वहाँ चकला घर चलता था। ये लड़की आई होगी, माँ बाप देखे होंगे, रख दिया होगा। अरे भाई, कहीं भी हॉस्टल में रखता है किसी के घर में बेटी को, लगता समझता है कि गार्जियन है, पिता तुल्य है, और एक पिता की भूमिका में, एक बड़े भाई की भूमिका में रहने वाला व्यक्ति, और इतना बड़ा बलात्कारी निकल जाए, हत्यारा निकल जाए, तो यह मानवीयता को शर्मसार करता है। और वह बिहार की बेटी थी, देश की बेटी थी। तो हम लोग जैसे जितने देख रहे हैं, एक बड़ी तादाद में हमारे साथ वकील का समर्थन मिला, और मैंने सारे लोगों ने मिल करके निष्कर्ष निकाला कि इस मुकदमा को मैं फ्री लड़ूंगा और किसी भी हालत में लड़ूंगा, और दोषियों को सजा दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए, जिस तरह से SHO ने अननोन FIR किया, जबकि नेम्ड एक्यूज बनाना चाहिए था मनीष को, या जो संचालिका थी। देखिए, मुझे पता लगा है कि मनीष कितनी लड़कियां को बर्बाद किया है, लड़कियों को बर्बाद। हाँ, वो बचते जा रहा था। अभी मैं प्रशासन को कहा कि आप चेक करवाइए 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर कि उस दिन कितना लड़की थी, कहाँ का, उसका आइडेंटिफिकेशन जो है कीजिए आप। तो सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि पुलिस उस ओर जा ही नहीं रही है। वो बंगाल की लड़कियां रखता था, अफसरों के यहाँ, बिजनेस मैन के यहाँ भेजता था। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बंगाल की लड़कियों को रखा। बिल्कुल, और सिर्फ वही नहीं, और हॉस्टल वाला ही पटना में कर रहा है। और दूसरी चीज समझिए कि ये रोशनी कुमारी जो थी पॉक्सो नहीं लगाई, अननोन एफआईआर कराई, और जब केस हुआ था 6 तारीख की घटना है तो 9 तारीख एफआईआर क्यों दर्ज की है?
ये प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल वाला से मिला हुआ था, वो माल पूरा लिया था, पैसा पूरा लिया था। लड़की का अस्पताल, देखिए होता है क्या कि जब रेप के घटनाओं में सीमेंट डिस्चार्ज हुआ होगा तो कपड़ा पर आएगा, तो कपड़ा को गायब कर दिया है। आज है समझिए कि अगर किसी डॉक्टर की बेटी के साथ होगी, किसी आईपीएस, किसी वकील के साथ होगी तो क्या बीतेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई साक्षी नहीं मिला, ना कपड़ा मिला, ना खून के कोई धब्बे मिले, ना किसी तरीके की चीजें मिली, तो आखिर किस आधार पर वो रिपोर्ट नहीं, वो भरपूर मतलब उसको मिटाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि हमारे ऊपर भी डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। उन्होंने दूध का पानी किया। उसने क्या कहा कि यौन शोषण से इनकार नहीं किया जा सकता। यौन शोषण है, अभी बहुत सा चीज ऊपर गया है, वहां भी निकल के आएगा। सबसे बड़ा चीज देखिए ना भाई, एसआईटी का गठन सरकार किया। मैं ही मांग किया था, आप देखे रहे होंगे, बहुत हम उतरे, सर्वप्रथम इस मामले को मैंने उठाया। तो एसआईटी का जब गठन हुआ है तो उसमें रोशनी कुमारी कैसे एसएचओ दागी है, अभिनव कैसे उसमें घूम रहे हैं, एडिशनल एसपी जो हैं, ये दिग्भ्रमित कर रहा है और इससे बचना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर के मैंने चित्रकूट नगर थाना प्रभारी रोशनी, पटना सदर के जो एएसपी हैं उनके ऊपर, पूर्वी एसपी पटना एसएसपी और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का वह जल्लाद डॉक्टर सतीश, उसके खिलाफ मैंने कंप्लेन केस दर्ज कराया है। छोड़ेंगे नहीं किसी भी, कभी नहीं, निःशुल्क। मेरा ये पहचान है, आप लोग जानते हैं, कोई आज से नहीं आप जुड़े हुए हैं, कि कोई भी निरीह, चाहे कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो, अगर इस तरह का घटना हुआ है तो मैं अग्रणी पंक्ति में लड़ा हूं और लड़ूंगा इस बार। और बहुत बड़ा फौज का समर्थन है। देख ले नौजवान सारे लोग, हमारे कलीग्स लोग मैंने तैयार हैं लड़ने के लिए, और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। यहाँ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे, कुछ भी करना हो करेंगे, 1 रुपया नहीं, निःशुल्क लड़ूंगा। 1 रुपया नहीं लेंगे और निःशुल्क लड़ेंगे। और ये जो घटना है इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बिहार में ही नहीं, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर उस पीड़िता को, उस बिहार की बेटी को न्याय कब मिलेगा। खैर, अब देखने वाली बात है एसआईटी के हाथ क्या सबूत लगते हैं और ये मामला कब सुलझता है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।